चलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज अपनी क्लास रहेगी हिंदी की। ओके, हिंदी में क्या पढ़ेंगे? संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़ जाइए, बच्चे जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। रुद्रा, आकांक्षा, बाकी बच्चे भी जल्दी आ जाइए। ग्रुप में मैसेज डाल दिया है। स्टार्ट करें या फिर 2 मिनट वेट कर ले? चलो, वेट के चक्कर में जब कोई रिकॉर्डेड क्लास देखेगा वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। संधि। किसी को कुछ पता है संधि क्या होता है? बताइए थोड़ा सा कुछ। आपको मैंने पहले बताया था कुछ। संधि क्या होती है? संधि किसे कहते हैं? चलो, संधि का मतलब है जोड़ना। ठीक है, क्या होता है? जोड़ना। लेकिन किसे जोड़ना? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। लेकिन एक सवाल आता है, किसे जोड़ना? ओके, किसे। दूसरा सवाल आता है बच्चों, कैसे जोड़ेंगे? और तीसरा, क्यों जोड़ेंगे? ओके, संधि मतलब जोड़ना रहता है। ओके, किसे जोड़ेंगे, क्यों, सॉरी, किसे जोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे और क्यों जोड़ेंगे, ये आपको तीनों चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर तीनों चीजें आपके माइंड में बैठ गया ना, तो फिर संधि आपके माइंड से कोई हटा नहीं सकता। किसे, कोई भी स्वर व्यंजन हो सकते, कोई भी स्वर वर्ण हो सकते हैं। स्वर, व्यंजन और आयोग वहां। विसर्ग, सॉरी, विसर्ग लगा दो। विसर्ग। किसे जोड़ना है? तो जो स्वर वर्ण है, जो व्यंजन वर्ण है, जो विसर्ग वर्ण है, उनको जोड़ना। उसके बाद कैसे जोड़ना? ओके, आपके पास दो शब्द रहेंगे, जैसे स्वर और व्यंजन। ओके, स्वर और व्यंजन ये आपके दो शब्द है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? दो शब्द है आपके। ओके, पहले शब्द का या पहले वर्ण का लास्ट पद, लास्ट वर्ण क्या रहेगा? दिख रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को? ये वाला कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलो यही ले लेते हैं। मैंने क्या कहा?
जैसे आपके पास क्या स्वर और व्यंजन, दो शब्द मिल गए आपके, है ना। स्वर प्लस व्यंजन, दो शब्द आए। पहले शब्द का लास्ट वर्ण कौन सा निकल रहा, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण। ओके, कैसे कैसे तो क्या लिखोगे आप, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला या प्रारंभिक। ओके, पहला वर्ण। ओके, अब आप बताओगे जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या निकलेगा, र निकल रहा आपका। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे चल जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइव क्लास अटेंड हो रही है नहीं। ये पूरा पैराग्राफ कैसे ओपन होएगा, चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर की साइड कर देते हैं। चलो, क्या बोला मैंने, स्वर या व्यंजन। ओके, व्यंजन या फिर विसर्ग। ओके, विसर्ग संधि ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी बाद में देखेंगे ना वो स्पीड बढ़ा के देख लेना। ओके, जैसे हमने क्या कहा, पहले शब्द का या पहले वर्ण का क्या रहेगा, अंतिम पद, अंतिम वर्ण, या दूसरे का क्या, दूसरे का प्रारंभिक। क्या जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो पहले जो नियम है ना, ये विधि रहेगी, सभी बच्चे इस पे ध्यान देना कि ये जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि को हम विच्छेद करेंगे। ओके, जब अक प्लस जल आ रहा, कुछ भी आ रहा, ओके, तो इसमें बच्चों जो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है वो हम बाहर निकालेंगे, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण कौन सा आ रहा है वो निकालेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा, इसलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब क्यों जोड़ना है, क्योंकि एक नए शब्द का निर्माण होता है। ओके, कौन से, एक नए शब्द का निर्माण के लिए हम इनको जोड़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े। सबसे पहले बच्चों संधि, संधि की परिभाषा देख लेते हैं। बच्चों संधि की डेफिनेशन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण रहेगा उससे परिवर्तन होगा, उससे जो नया शब्द बनेगा, नई ध्वनि बनेगी, उसे क्या कहेंगे हम, उसे संधि कहेंगे। ओके, चलो, संधि का अर्थ है मेल या जुड़ना, उसका अर्थ क्या होता है, मेल या जुड़ना। ओके, अब बच्चों हम संधि के प्रकार देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, संधि का प्रकार। अब संधि कितने प्रकार की होती है, अच्छा दो प्रकार की होती है। और कोई बच्चा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि।
ठीक है। कितने प्रकार की होती है संधि? 3 प्रकार की होती है। अब हम तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, और विसर्ग संधि क्या होता है। ओके, तो बच्चों जो स्वर संधि क्या है, स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है। ओके, स्वर वर्णों को जो अलग अलग तोड़ के, जैसे हमने कुछ स्वर वर्ण लिख दिया, ठीक है, आई प्लस औ। स्वर संधि में जो परिवर्तन होगा स्वर वर्णों से, उससे नया शब्द या फिर नई ध्वनि का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। सिर्फ स्वर वर्ण आएंगे। ओके, उसमें सिर्फ स्वर वर्ण आएंगे, जो लास्ट सदस्य और प्रारंभिक सदस्य स्वर वर्ण आएंगे, उसको हम परिवर्तन करेंगे। अब व्यंजन में बच्चों, व्यंजन में व्यंजन सदस्य रहेंगे। ओके, और विसर्ग में विसर्ग वाले सदस्य रहेंगे, जैसे अम आहा वाला है। ओके, ये वाले किस में आएंगे, विसर्ग में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? संधि के प्रकार पूछा आपको, तो संधि के प्रकार 3 बताना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, किसका, किनका चार्जर चाहिए आपको? लीजिए। ये भी लीजिए। ऑनलाइन वाला बच्चे, कुछ ही बच्चे जुड़े, क्या बात है, क्या समस्या आ रही बच्चों? क्यों, क्या हो गया उनको? अच्छा, प्रियंका जमरा नहीं। गुड इवनिंग आकांक्षा मौर्य, दक्ष ठाकुर। चलो बाकी बच्चे, रुद्रा। अच्छा, आप नियम बता रहे थे ना? चलो, अब हम 3 प्रकार के देख लिए, अब इनको पूरे वर्णन सहित करें। ओके, सबसे पहले क्या देखें, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि को देखते हैं बच्चों। चलो, ये आपके जो 3 प्रकार है स्वर संधि, जब 2 स्वरों के मेल से ध्वनि परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। और व्यंजन संधि, जब 2 व्यंजनों के मिलने से ध्वनि परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, जब विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने पर ध्वनि परिवर्तन होती है उसे विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग संधि कभी जरूरत पड़ने पे स्वर में भी यूज इस्तेमाल किया जाता है, और जरूरत पड़ने पर व्यंजन में भी। ओके, चलो हम सबसे बच्चों देखते हैं स्वर संधि। ओके, कौन सी, स्वर संधि। अब स्वर संधि भी कितने प्रकार की होती है? नहीं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, मतलब 5 भेद हैं इनके। ओके, कितने, 5 भेद है। सबसे पहले बच्चों,
दीर्घ संधि, हाँ संयुक्त या यौन संधि, और हाँ यण गुण, 1 2 3 4 अयाधि, और एक विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, हाँ दीर्घ यण गुण अयाधि और वृद्धि संधि। आपको पीडीएफ ऐसे के ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों दीर्घ संधि। क्या देखते हैं? दीर्घ संधि। अच्छा, आपको मैंने बताया था कुछ कामता प्रसाद के अनुसार कौन से वर्णों को रखे थे अपन दीर्घ संधि में? जब बड़े वर्ण को रखेंगे, ओके। हाँ उस हाँ बताइए। हाँ हाँ बढ़ाओ, बस इतनी। बढ़ाओ, उसके बाद हम्म हाँ हम्म हम्म हाँ वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि, ओके। दीर्घ कामता प्रसाद ने कौन से दो भागों में बांटा था? एमएस कामता प्रसाद ने मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर भी दो भागों में बांटा था। एक में कौन से थे? दीर्घ और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में कौन से वर्ण आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जब दीर्घ संधि मतलब दीर्घ वाले जो आपको कामता प्रसाद ने बताए थे ना, ये वर्ण आएंगे, है ना? किसमें? जब हम वर्ण लिखेंगे यहाँ पे, ओके। सबसे पहले बच्चों इसमें देखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। पुस्तक धन आलय। यहाँ पे आपको वो विधि पता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रारंभिक, पहला, ओके। ये आपको याद रखना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों यहाँ पे आपको इसका दूसरा रूप कैसे निकालना है, ध्यान से देखना, ओके। अब इसमें हम लास्ट वाला वर्ण निकालेंगे, सॉरी हाँ पहले शब्द का। पुस्तक जब इसमें से हमने अ निकाल लिया तो क कैसा रह जाएगा? हलंत लग जाएगा प्लस आ, ओके। ये वाला हमने
यहाँ पे डायल किया। उसके बाद इसका प्रारंभिक वर्ण, ओके, क्या है, आ, है ना, प्लस लय। तो बच्चों इसमें एक आपको ट्रिक याद रखनी रहेगी। कौन सी वाली? देखो बच्चों, इसमें अगर आपका पहला वर्ण अ प्लस आ रहेगा और इसमें भी अ प्लस, है ना, ये पहला शब्द, ओके, जो पहला, दूसरा, इसमें भी अ प्लस आ रहेगा, तो परिवर्तन होके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ये परिवर्तन, ओके, ओके। हमने पहले आ का देख लिया, अब ई का देख लेंगे। अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई रहेगी या फिर बड़ी ई प्लस बड़ी ई ही रहेगी तो क्या रहेगा, बड़ी ई ही आएगी, ओके, ये क्लियर है। उसके बाद बच्चों आई, सॉरी औ, बड़ा ओ हो या फिर छोटा ओ हो या फिर बड़ा ओ है इसमें, है ना, प्रारंभिक वर्ण और अंतिम वर्ण। प्रारंभिक वर्ण में जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण में छोटा ओ आ जाए या बड़ा ओ आ जाए, है ना। उसके बाद में जो प्रारंभिक वर्ण, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण अगर बड़ा ओ आ जाए या छोटा ओ आ जाए, है ना, तो क्या रहेगा, परिवर्तन होके, ये परिवर्तन होके बड़ा ओ ही होएगा। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों। बड़ा ऊ, ये परिवर्तन कोई सा भी आ जाए, भले भले यहाँ पे आ प्लस आ जाए, अ प्लस ओ आ जाए, तो परिवर्तन होके आ ही रहेगा। इसमें ई प्लस ई रहेगी या बड़ी ई प्लस बड़ी ई रहेगी या छोटी ई प्लस छोटी ई रहेगी, परिवर्तन होके एक ही रहेगा, बड़ी ई। इसमें बच्चों बड़ा ऊ रहेगा या छोटा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा या छोटा ऊ रहेगा, है ना, कोई सा भी ऊ रहेगा, परिवर्तन बड़ा ऊ में ही जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। हम्म। हम्म। कैसा? वो उसका अभी यहाँ पे कुछ ताल्लुक नहीं है ना। पहले हम इन, जब ये परिवर्तन हो गए, है ना, जब आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ओ आएगा, तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, ओके। जब आपके पास बड़ा ओ आ जाए, संधि विच्छेद कर रहे हैं हम, और बीच में क्या आ जाए, यहाँ पे बड़ा आ जाए या बड़ा ई आ जाए, हमने विच्छेद करके देखते हैं, है ना। हम्म। ध्यान दीजिए इधर, इसमें क्या रहेगा, आ ही रहेगा, सिर्फ एक, ओके, हलंत के साथ प्लस। जब छोटा आ प्लस बड़ा आ जाएगा तो इसमें बड़ा आ ही रहेगा, ओके, प्लस लय, ओके। जब हम इसको अच्छे से लिखेंगे, हलंत हटाएंगे और यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे, मतलब ये वाला लगाया, ओके। अगर हलंत हटा मतलब एक क जुड़ गया, लेकिन हमको जो बड़ा आ है उनको लगाना है, पुस्तकालय। तो बीच में कौन सा है, बड़ा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, बड़ा आ। ये क्लियर है बच्चों। ये आ की मात्रा आ रहा है, बड़ा, तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ओके। अब और उदाहरण देखते अपन।
क्योंकि एक उदाहरण से आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब दूसरा उदाहरण देखते बच्चों। विद्या प्लस आरती। इसको जब हम विच्छेद करेंगे, यहाँ पे बड़ा आ आना चाहिए या फिर बड़ी ई आनी चाहिए। कोई सा भी ई आए या छोटा ई, लेकिन परिवर्तन होके बड़े शब्द में जाएंगे। ओके, जब हम इसको विच्छेद करते हैं बच्चों, विद प्लस क्या निकल रहा, आ। ओके, क्योंकि हमको लास्ट वाला पद चुनना है। कौन सा? पहले शब्द का लास्ट वर्ण। ओके, प्लस इसका प्रारंभिक क्या है, आ, प्लस थी। रुको रुको, र आएगा पहले, आधा र आएगा। ओके, उसके बाद में थ आएगा, आधा थ। उसके बाद में आपको इसको कुछ इस प्रकार से विच्छेद नहीं करना है। क्या करना है, ये तो इस प्रकार से आएगा, लेकिन आपको ये विच्छेद नहीं करना। क्या करना बच्चों, जो है बस आपको पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, बाकी वैसा की वैसा रहने दीजिए। ओके, अब इसमें देखते हैं बच्चों क्या लिखा था। ओके, अब हम इसको बॉक्स में बंद करते हैं। ओके, जब बच्चों हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, अब इसका निर्माण से आ प्लस अप से क्या होगा, आ ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बताया था आपको। ओके, कोई सा भी आ, भले छोटा आ जाए या बड़ा आ जाएगी, बड़ा आ ही रहेगा। छोटा ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए, बड़ी ही रहेगी। ओके, छोटा वो आ जाए या बड़ा वो आ जाए या दोनों बड़ा वो आ जाए, तो बड़ा ओ ही रहेगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसको हमने आ में परिवर्तन करेंगे। वी है ना, विद, विद इसको आप बोलो विद्यार्थी। जब हम इसको सही लिखेंगे तो बच्चों, जब आ को हमने यहाँ पे जमाएंगे तो आ की मात्रा ही आएगी, विद्यार्थी। ओके, ये क्लियर है। हम्म, नहीं, यहां से एक विद, विधा प्लस आर्थी आया था, तो क्या हो गया, विद्यार्थी, विद्यार्थी। ओके, क्या ऑनलाइन वाला बच्चे यहां तक समझ में आया? हमने परिवर्तन किया ना बच्चों, यहाँ पे अ था और आ था। क्या था, आ भी था और अ भी था। उसको दोनों को आ प्लस अ को हटा के हमने सिर्फ आ, बड़ा आ लगाया। क्या लगाया, बड़ा आ लगाया। ओके, ये भी था और ये भी था, तो इन दोनों को हम यूज नहीं कर पाएंगे, अलग अलग था, क्योंकि विधा प्लस अर्थी। हम विधार्थी को लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा, अलग अलग सीक्वेंस जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसका रूल्स क्या कह रहा है, अगर छोटा आ रहेगा तो बड़ा, ये जो बड़ा आ का ही परिवर्तन रूप है। ओके, जब छोटी ई रहेगी प्लस छोटी ई रहेगी तो परिवर्तन होके छोटी बड़ी ई हो जाएगी। ओके, छोटा ऊ, आपको ये वाली बात हमेशा याद रखनी है। ओके,
और आपको ये पहले से पता है कि दीर्घ संधि में कौन से वर्ण रखते हैं, चार कौन से रखते हैं, चार या तीन, तीन रखते हैं, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ। ओके, चलो, तो यहाँ पे परिवर्तन हो गया। अब हम दूसरा शब्द लेते हैं। क्या ऑनलाइन वाला बच्चे यहाँ तक समझाने में सफल रहा? अब ओके, यहाँ पे बड़ी ई ही आ गई, बेटा ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब इसको हम परिवर्तन करेंगे, इसमें से अंतिम वर्ण निकालना है। अंतिम वर्ण कौन सा है? अंतिम स्वर निकालना है। अंतिम स्वर कौन सा है? ई। वेरी गुड। कौन सा? कौन सा, छोटा कि बड़ा? बड़ा है, वेरी गुड। अब इसमें प्रारंभिक वर्ण कौन सा निकालेंगे? ई। कौन सा वाला? बड़ा वाला। और ये वाला शब्द वैसा की वैसा रखे, ये हलंत लगाना है, ठीक है। ये हमने यहां से ई निकाल लिया, ये वाली मात्रा निकाल ली, तो आधा र ही रहेगा। कौन सा? व्यंजन रहेगा। ओके, अब इसमें श, ये वाली बात क्लियर हो गई बच्चों। अब इसको हमने जोड़ेंगे, कैसे? परिवर्तन होगी, कौन सी आएगी? एक बड़ी, गिर, गिरीश। ओके, ये हलंत लगा है बच्चों। ओके, अब इसको हम सही सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखेंगे? ये बड़ी ई है, तो हम मात्रा किधर से लगाएंगे? अच्छा, इधर से लगाएंगे। हाँ? अच्छा, बड़ी ई रहेगी मतलब इधर से लगेगी। ओके, क्योंकि हमने इसको हटा के मात्रा में परिवर्तन कर दिया, तो गिरीश इस प्रकार से आएगा। ओके, ये क्लियर है? क्या ऑनलाइन वाला बच्चों, क्या मैं यहां तक समझाने में सफल रहा? अब दूसरा शब्द लेते हैं अपन, रवि प्लस इंद्र। ओके, इसका विच्छेद करके बताओ। हम्म, क्या? कॉपी में करो। कॉपी में करो बच्चों, जल्दी। बेटा इतना समय क्यों लग रहा है? बाद में आप पे कर लेना, आप जल्दी इसका विच्छेद करो। ऑनलाइन वाला बच्चे, जल्दी इस दो वर्ण को जोड़ेंगे हम, तो कौन सा नया शब्द निकलेगा, वो बताइए मुझे। दक्ष ठाकुर शिवम जमरा, जल्दी बताओ। बेटा आपको जो पूरा सेंटेंस बनाना, अब नया शब्द बनेगा वो बताओ जल्दी। और मैंने आपको बताया तो पहले वर्ण का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण। ओके, जल्दी। मैं नींद निकाल दूंगा, ठीक है, हाल से निकाल दूंगा मैं इसका, अगर नहीं बना तो।
क्योंकि मैंने उदाहरण बता दिए आपको। उसके बाद बच्चों, दक्ष ठाकुर गलत है बेटा। इसमें एक एक मात्राएं विशेष कर ध्यान रखना है। रुद्रा कन्नौजे गलत है बेटा आपका भी। दक्ष बेटा आपका गलत है। शिवम जमरा आपका भी गलत है। और कोशिश करो। हम्म, इसको तोड़े आप। ये क्या है? हम्म, ये अच्छा, तो इसमें आप उच्चारित करेंगे तो अंगूर कहाँ बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको फिर? नहीं, ये पूरा सेंटेंस बोलो। ये क्या लिखा? हम्म। हम्म। सही बना है, लेकिन कैसे बना ये आप नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, सही बना है। किसी का सही, किसी का भी नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चा भी आपका नहीं बना। ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ओके। क्या रवि प्लस इंद्र? ओके। इसका हम बनाते हैं। लास्ट वर्ण निकालना है, ठीक है। रव प्लस छोटी प्लस इंद्र, ये भी छोटी। ओके। प्लस हाँ, र फुटाए। आधा न लिखा है। फिर आधा र, फिर पूरा द, ठीक है। नरद। ओके। हेलो। मैं क्लास में था। 9 बजे। काय कर दो सर, काय करना है? काय? हैं? अम्म, नहीं नहीं, नहीं आवा ये। नहीं आवा ये, नहीं आवा ये। अ, हाँ, मैं लगाता हूँ। हाँ। मैं देखता हूँ, है ना। अम्म, रुकना।
चलो, हमने क्या कहा था, जब छोटी ई से परिवर्तन होगा बड़ी ई में चल जाएगा। कैसे? जब छोटी ई रहेगी तो छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा में चल जाएगी, है ना। जब बड़ी मात्रा से बड़ी मात्रा ही में ही रहेगी। ओके, तो ये वाला डब्बा ऐसा कि ऐसा, इसमें छेड़छानी करना है और इनमें छेड़छानी नहीं करना है। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस बता रहा हूं आपको। मुनि धनिष, अब मुनि ये लगा लीजिए या फिर इश ये भी लगा लीजिए। हम्म, मुनीश बड़ाई। हम्म, जल्दी। ऑनलाइन वाला बच्चे जल्दी बनाओ इसका। मुनीश का जल्दी बनाओ बच्चों। मुनि धन इश, ये अलग अलग उच्चार, हम जब इनको बोलते हैं तब ध्वनि अलग अलग निकलती है। मुनि धन इश, मुनि ईश। ओके, अब इसको परिवर्तन करेंगे। ओके, पहले आप कर लीजिए। मुन अलग निकल जाएगा, हलंत लग जाएगा, प्लस जब छोटी ई रहेगी तो छोटी ई रहेगी, सॉरी छोटी ई रहेगी। ओके, प्लस ये बड़ी ई है तो बड़ी ई। वेरी गुड, बताओ। मुनीश, वेरी गुड, राइट। मुनीश, मुनीश, रुद्रा आपका भी राइट आंसर है। चलो देखो बच्चों, इस बॉक्स को आप क्या करना है कि एक बड़ी ई में परिवर्तन होगा। इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। किसमें? जो आइट साइड वाले बॉक्स है, बस हमको पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालना है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण निकालना है। ओके, जो हमने निकाल चुके हैं। ओके, अब इसमें हमने हम्म, मुनीश। ओके, अब इसमें हम सही विधि में लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? मुनीश, इस बड़ी ई को हम मात्रा में परिवर्तित कर दिया। ओके, हम्म, किस किस बच्चे का सही बना था? वेरी गुड। और ऑनलाइन वाला दक्ष का सही था। रुद्रा आपका भी बेटा सही है। दक्ष, शिवम जमर आपका भी राइट आंसर। चलो अब अगला, अगले की ओर बढ़ते अपन। भानु, भानु, भानु धन उदय। ओके, हाँ, ये वाला करके बताइए जल्दी बच्चों, ये कौन सी संधि है? ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि स्वर। ओके, चलो इसका जल्दी बताओ बच्चों, 2 मिनट में जल्दी बताओ।
क्या लिखा आपने? वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, रुद्रा, आप सभी बच्चे, हाँ चलो, सभी बच्चों का राइट आंसर है। बस शिवम जमरा आपका अलग जा रहा, ठीक है। देखो बच्चों, भानुदय को हमने जोड़ेंगे, ओके। हलन तो लग जाएगा। उसके बाद में क्या निकल रहा? छोटा ओ प्लस छोटा ओ प्लस दही। अब बच्चों, इस दोनों छोटे ऊ से क्या इसका निर्माण होगा? बड़ा ओ का। सिर्फ हम इन दोनों को ही छेड़ेंगे, ओके। अब हम लिखेंगे बच्चों, अब छोटे बड़ा ऊ का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हलन तो लग जाएगा, ना में यूज करेंगे भानु दई, ओके। अब बच्चों, सभी की मैंने उदाहरण बता दिया। अब दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि आप कैसे पहचानोगे, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। जब दीर्घ स्वर संधि आएगी बच्चों, हमने यहाँ पे पुस्तकालय देखा, ठीक है, पुस्तकालय देखा। बीच वाला पद कैसा है? बड़ा वाला है, ओके। बड़ा आ है, दीर्घ स्वर संधि का बड़ा वर्ण है, ओके। अब इसमें हम देखते हैं विद्यार्थी, इसमें भी कौन सा है? बड़ा आ है। कौन सा है? बड़ा आ है। गिरीश में कौन सी है? बड़ी है, ओके। अब मुनीश में कौन सी है? बड़ी। भानुदय में ऊ कौन सा है? बड़ा। जिसमें भी बड़ा ऊ आ जाए, ओके, जिसमें भी बड़ा ऊ आ जाए वो कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। हेलो जी, ओके ओके, ठीक है। चलो, जिसमें भी बड़ा आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़ा ई आ जाए, है ना, बड़ा आ जाए, या फिर बड़े ई आ जाए, या फिर बड़ा ऊ आ जाए, तो कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि, ओके। आगे की ओर बढ़े। चलो, मोबाइल से ये लैपटॉप जा रहा है दुबई। हाँ, हेलो हेलो, जी बेटा, नमस्ते। क्या क्या हो गया? चलती है फिर वापस बंद हो जाती? ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ, है ना। मैं वही सोचूं, इतने कम बच्चे कैसे हैं? कुछ समस्या है बच्चे, है ना। 2 मिनट के लिए आपका जो उस काट के वापस चालू कर रहा है, ओके। दूसरा वीडियो में मिल जाएगा आपको। वो क्या, एक प्लेलिस्ट में जोड़ना भूल गया मैं।